ओम शांति। ये है 15/4/84 की मूली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मूली का टाइटल है स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। बाबा तीनों अवस्था के बारे में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। स्नेही किसको कहते हैं, सहयोगी किसको, शक्तिशाली। अव्यक्त बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों के प्रति बोले। बाप दादा सभी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख। बाप दादा की नजर में हम तीनों है, स्नेही भी है, सहयोगी और शक्तिशाली। लेकिन स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। स्नेह है लेकिन भिन्न भिन्न है। एक है दूसरों के श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। बाबा कहते पहला नंबर है, एक होता है जो दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख के, उसका परिवर्तन देख के, उससे प्रभावित होके फिर उसके स्नेही बन जाते वो आत्मा के। फिर दूसरा है, दूसरा का नंबर किसी न किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की थोड़ी सी अनुभव की झलक देख नहीं बनना। किसी के वाइब्रेशन का प्रभाव मिलने के साथ उसके वो आत्मा के नहीं बने, किसी न किसी गुण की या सुख या शांति की थोड़ी सी अनुभव की और की झलक देखी और नहीं बने। तीसरा है संघ, अर्थात संगठन का। शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। तीसरा है संघ, जो संगठन में होता है ना, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्मा। चौथे है परमात्म स्नेही आत्मा, हमें ये बनना है परमात्मा से ही आत्मा। स्नेही सब है लेकिन स्नेह में भी नंबर है। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। बाप जैसा है उसी हिसाब से उसको जानना, उसकी श्रीमत पे चलना, उसको प्यार करना, वही रूप में। राइट। तो बाबा यही कहता है कि हमें चौथा परमात्म नहीं बनना है और यथार्थ नहीं वही है, बाप जैसा है, बाप को यथार्थ से जान उसका नहीं बनना है। ऐसे सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी है। एक है भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी, अच्छी बातें, अच्छा स्थान है, अच्छी जीवन वाले है, अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल भक्ति मार्ग में ये हो सोचते हैं ना। ये अच्छी बात है, भक्ति में अगर कोई चीज हम वो दान करते हैं, राइट, पहले यही करते थे ना, अच्छा स्थान है, अच्छे जीवन वाले, अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर, इसी आकर्षण से वो सहयोगी बनते, मंदिरों में ट्रस्टी बहुत सारी जगह पे वो हेल्प, राइट। तो वो आकर्षण सहयोगी बना, अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। दूसरा है ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी, राइट। जो परमात्मा ज्ञान में भी आते हैं, यो योग की कोई कुछ कुछ ना कुछ अगर प्राप्ति कुछ मिल जाए उसके लिए आधार पे वो सहयोगी बनते। तीसरा है एक बाप दूसरा ना कोई। सहयोग भी उसी का ही लेना, एक बाप दूसरा ना, किसी का दो हाथ वालों का नहीं लेना, परमात्मा का ही लेना है। एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है, हमारी प्राप्ति भी एक से ही है और एक ही बाप के साथ हमारा सारा संबंध है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। पापा ने बताया ना, बच्चा आप मेरे मतलब आप सच्चे सच्चे पैगंबर हो, राइट, मैसेंजर हो। तो बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य, अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी सदा के लिए बनना है। तो अंतर हो गया ना। तो बाबा अंतर बता रहे, सहयोगी आत्माओं का भी अंतर उन बाबा ने बताया। पहले नंबर है क्या, भक्ति मार्ग में क्या अच्छा स्थान है, तो इसलिए तन मन धन से वो सहयोग करते हैं, कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। दूसरा होता है ज्ञान योग की कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाए, इसीलिए थोड़ा सहयोग कर लेते हैं, राइट। कई आत्माएं होती है वो ज्ञान में पूरा नहीं चलते हैं, लेकिन बाबा को सेंटर देते हैं, एक सेंट पे बाबा के, तो उसका कुछ ना कुछ उसका फल उसको बाबा दे देता है, लेकिन वही कुछ ना कुछ, इसीलिए वो सहयोग करती है। और तीसरा होता है एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही बाप से हर प्राप्ति होती है, राइट। तो वो प्राप्ति का स्थान एक ही, इसीलिए बाप का जो कार्य है वो मेरा कार्य है। तो अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य, जो अपना होता है उसके लिए हम हर कुछ करते हैं ना, तो वो उसके लिए हर सहयोग देते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोग सदा के लिए, बाबा कहते सदा के लिए सहयोग देना है। तो वो चीज, ऐसे ही शक्तिशाली आत्मा है।
इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाले, सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति, कहीं आत्माएं सिर्फ ज्ञान से रटन करती है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। नहीं, वो बाबा कहते हैं कि ज्ञान, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान सिर्फ बाबा की संतान हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ, ये जानकर प्रयत्न करते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का। लेकिन सिर्फ जानने तक, जब ज्ञान स्मृति में रहता है तब तक ही वो रहता है। तो सिर्फ जानने तक होने के कारण जब ये ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आती है, उस समय शक्तिशाली पॉइंट के आधार पर वो थोड़ा-सा समय शक्तिशाली बन लेते, फिर पॉइंट भूली तो शक्ति गई। स्टार्टिंग हम ये चीज़ सारे आत्माएँ करते हैं। पर जरा भी माया का प्रभाव, ज्ञान राइट, तो ज्ञान बुलाए निर्बल बनाता है। अगर बुद्धि में और कुछ आ गया तो वो स्मृति चली जाती है। तो फिर दूसरी चीज़ वो प्रभाव, उसका प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए ज्ञान भूल फिर निर्बल बना देता है, राइट। दूसरा है ज्ञान का चिंतन भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं, दूसरों को शक्तिशाली बातें सुनाते हैं। उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते हैं। ज्ञान का हम चिंतन करते हैं, वर्णन भी करते हैं, दूसरों को शक्तिशाली बातें भी सुनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उस समय जो आपने चिंतन किया, वर्णन किया शक्तिशाली, तो उस समय सेवा का फल बाबा तुरंत देता है। इसके कारण अपने आप को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते हैं। लेकिन चिंतन के समय तक, वह वर्णन के समय तक, सदा नहीं। जब तक चिंतन किया या वर्णन किया तब तक। लेकिन हमें पूरा दिन नहीं चलता है। पहली चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की स्थिति, राइट। तीसरा है, ये हमें बनना है। हम फर्स्ट स्टेज में हैं या दूसरे स्टेज में हैं, लेकिन ये तीसरा जो बाबा कहते हैं वो हमें बनना है सदा शक्तिशाली आत्माएं। सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए आत्मा ने, अभी निमित्त आत्मा ने बताया ना, हमें उसका अभ्यास करना है, राइट। तो उसके लिए अभ्यास करने के लिए खुद को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रह के हर कर्म करना। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना, हर चीज को समर्थ बनाना है, राइट। उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप है। उसको याद नहीं करना पड़ता स्मृति में। अच्छा, किसी का अनम्यूट हुआ है, म्यूट करो। बहन डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ क्लियर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है, देख लो ना, राइट। अब देख लेना अगर आई है कि नहीं है, लेकिन अच्छा, अब आ रही है। बंद हो गई। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आ रही है। अच्छा, राइट, ओके। ये तो क्लियर बाबा, है, क्लियर। हाँ ना, तो सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मात्र सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। बाबा कहते स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। बाबा कहते हमें जब स्वरूप बनना अर्थात हमें समर्थ बनना, शक्तिशाली आत्मा बनना है, राइट। उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप है, इसलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। जो स्मृति स्वरूप है वो सदा ही शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी, वो भूलेगी नहीं कि मैं और मेरा बाप साथ है, राइट। वो कंबाइंड स्वरूप में हर कर्तव्य करेगी, स्मृति स्वरूप में, क्योंकि हम जो भी करते हुए कहते हर कर्तव्य में क्या करते हैं, हर कर्म में बाबा को बोल, बाबा चलो हम ये करते, बाबा चलो हम ये करते, बाबा चलो, राइट। तो और हर संबंध निभाते हैं ना, हर संबंध से, आज जैसे कि बाबा को टीचर, हर रूप में बाबा ने जो शिक्षा दी है, बाबा आप अभी मुझे सिखाओ क्या करना है आगे, है ना। तो बाबा ये कह रहे हैं कि शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव, वो खुद ही कंबाइंड अनुभव करेगी कि बाबा है ना, हो जाएगा काम। और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। सदा उसके श्रीमत का हाथ छत्र छाया के, श्रीमती है तो परमात्मा की श्रीमत मत पे चलते हैं, तभी उसकी छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। तो वो हम अनुभव करेंगे। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी से
अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं राइट, सिर्फ बाबा के सोचे दृढ़ दृढ़ संकल्प करो। बाबा हमेशा कहते दृढ़ संकल्प करो, राइट, पक्का करो तो शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी। दृढ़ता की चाबी कौन सी है? मेरा बाबा। बाबा कहते हैं सोचो मेरा बाबा, तो बार बार देना हो कि कौन कि हम किसके बच्चे हैं, राइट, कौन हमारा पिता है और किसके मददगार बनने, कौन सा युग चल रहा है, ये बार बार बाबा कहते हैं हमें स्मृति में लाना है। बाबा कहते हैं शक्ति से क्योंकि समर्थी लानी है ना, जो सोचोगे उसी से ही समर्थी आएगी, है। तो शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी से के अधिकार होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक। हर चीज में सफलता हुई पड़ी है, जो भी खजाने बाबा ने दिए उसके हम मालिक अनुभव। सदा सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहते हैं, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। सदा, बाबा कहते सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते, जो पाना था वो पा लिया भी। सदा रूहानी नशे में होने के कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते हैं। सदा रूहानी नशा रहता है, राइट, कौन है किसके, कौन मेरे साथ है, किसने अपना बनाया, कौन सा युग चल रहा है, हम कहाँ पे जा रहे हैं, राइट। सत्य देवता के विश्व महाराजा महारानी बनाने बाबा आए हमें। तो बाबा कहते सदा रूहानी नशा में होने के कारण पुरानी दुनिया का कोई भी आकर्षण से वो सहज इजीली वो परे रहते हैं, दूर रहते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, हर बोल स्वतः और सहज सेवा कराता रहता है। उसका हर कर्म, राइट, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में रह के हर कर्म करते हैं, संकल्पों में, राइट, वही समान में रहती हर कर्म करते, तो ऑटोमेटिक उसका हर कर्म बोल स्वतः सहज सेवा कराता रहता। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता, स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है, ये अनुभव सदा ही रहता है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है, और ये शक्तिशाली स्व परिवर्तन होता है, इसलिए विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। यह अनुभव हमेशा करते रहते हैं। किसी भी कार्य में क्या करे क्या होगा ये संकल्प मात्र भी नहीं होगा। कोई भी कार्य हमारे सामने आए, राइट, तो किसी भी क्या करे क्या होगा डाउट नहीं होगा, क्योंकि साथी कौन है हमारा, सर्वशक्तिवान है, वो हमारे कंबाइंड है, राइट। तो कुछ डाउट करने की जरूरत, ड्रामा कल्याणकारी है, हर ये ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट भी कल्याण ही कल्याण। तो इसीलिए बाबा कहते किसी भी कार्य में क्या करे कैसे होगा ये संकल्प मात्र में भी नहीं होगा उसका। सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है। विजयी हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा है हम, राइट। बाबा कहते विजयी हूँ, विजयी माला का हूँ, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। हमेशा ये हमेशा ये हमेशा ये निश्चय हमेशा रखो कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। परमात्मा खुद रोज सुबह आके मुझे विजय का तिलक लगाते हैं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, राइट। तो उसका हमें अनुभव करना है। तो बाबा कहते ये अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। समझा? अब अपने आप से पूछो मैं कौन? शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी है, कम है। नहीं सहयोगी उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजोरिटी है। शक्तिशाली आत्माएं बाबा कहते कम है, लेकिन स्नेही सहयोगी उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजोरिटी है। उसके सामने ये सारी आत्माएं ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे? शक्तिशाली बनो, संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। संगम पे श्रेष्ठ सुख वही है कि परमात्मा हमारे साथ है, तो बाबा कहते उसका सुख अनुभव करो। बाद में तो बाबा आएंगे नहीं, आज बाबा ने 5,000 साल के बाद ही वो आता है,
एक समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं बनो, पाने वाले बनो। सिर्फ परमात्मा को जानो नहीं ज्ञान से, लेकिन उसको पाओ, उसका अनुभव करो। अच्छा, अपने घर में आए व बाप के घर में आए हो। बंधुवन, हमारा घर है ना, जो बाप का घर वो बच्चों का घर है। पहुंच गए, ये देख बाप दादा खुश होते हैं। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं ना? बाबा पूछ रहे। ये खुशी सदा कायम रहे। सिर्फ मधुवन तक नहीं, संगम योगी साथ है। बाबा कहते मैं मधुवन तक के साथ नहीं, संगम में पूरा मैं आपके साथ हूँ। बच्चों की खुशी में बाप भी खुश है। कहाँ कहाँ से चलकर सहन कर पहुंच तो गए ना। बाबा कहते कहाँ कहाँ से बच्चे आते मधुबन में, कितना सहन करना पड़ता है और पहुंच जाते। गर्मी सर्दी खान पान सबको सहन कर पहुंचे हो, क्योंकि सब धारणाएं होती है, तभी हम मधुबन जाते। कल निमित आत्मा ने बताया ना कि हम बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते, फॉर्म भरते हैं। राइट, इसके बाद हमारी जिम्मेवारी है कि हम कितना फॉलो करते हैं। कि मधुवन में सर्टन पीरियड में वही आत्माएं जाती है जो पूरी धारणा युक्त हो। बाबा कहते गर्मी सर्दी खान पान सबको सहन कर पहुंचे हो ना। धूल मिट्टी की भी वर्षा हुई, ये सब पुरानी दुनिया में तो होता ही है। फिर भी आराम मिल गया ना। बाबा के घर पहुंचेंगे, अपने घर पहुंचेंगे तो आराम मिलेगा। आराम किया? बाबा पूछ रहे। 3 फुट नहीं तो 2 फुट जगह तो मिली। बाबा राइट, वहां पे अगर बहुत सारे लोग पहुंच गए तो जगह थोड़ी कम होती है, लेकिन बाबा कहते 3 फुट की जगह 2 फुट जगह तो मिली। फिर भी अपना घर, दाता का घर मीठा लगता है। अपने घर में कुछ भी छोटी सी रूम, एक रूम है, पूरा परिवार साथ है। राइट, तो अपने घर में है तो बहुत सुकून मिलता है ना। लौकिक में भी हमने अनुभव किया है, परिवार साथ में है तो अपने घर में सुकून मिलता है। वही बाबा कहते हैं अपने घर में पहुंच गए ना, तो दाता का घर मीठा लगता है। भक्ति मार्ग की यात्रा ऐसे तो अच्छा स्थान है ये। छत्र छाया के अंदर आ गए, बाप की छत्र छाया रश्मि के अंदर है। राइट, प्यार की पालना में आ गए बाबा की। राइट, तो बाबा कहते प्यार की पालना में आ गए। यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना, यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पे पहुंचना मधुवन, यज्ञ के प्रसाद राइट, ब्रह्मा भोजन का अधिकारी बनना कितना महत्व है। एक कणा अनेक मूल्यों के समान है। एक एक ब्रह्मा भोजन का एक कणा अनेक मूल्यों के समान है। ये तो सब जानते हो ना। वह तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यास है, और आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भर कर मिलेगा बाबा कहते हैं। तो कितने भाग्यवान हो। इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना तो सदा के लिए मन मन भी महान बन जाएगा। राइट, इस महत्व से अगर हम ब्रह्मा भोजन खाना खाते हैं खाना, तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा पंजाब आए, उस टाइम पंजाब का टर्न होगा। इस बार ज्यादा क्यों अभागे हो? बाबा पूछे। जो आत्मा होनी चाहिए निमित्त आत्मा को बोल, उससे ज्यादा ज्यादा आत्माएं पहुंच गई। बाप के घर हर बच्चे को जाना होता है ना, भाग भाग के पहुंच जाते। बाबा कहते इस बार ज्यादा क्यों भागे हो? इतनी संख्या कभी राइट कभी नहीं आई है। उस टाइम पे सबसे ज्यादा संख्या आई होगी। तो बाबा कहते होश होश में आ गए। बाबा कहते होश में आ गए। फिर भी बाप दादा ने ये ही श्रेष्ठ विशेषता देखते कि पंजाब में सत्संग और अमृत वेले का महत्व है। नंगे पांव भी अमृत वेले पहुंच जाते हैं ना। राइट, पहुंच जाते क्योंकि वहां पे अमृतसर मंदिर का बाबा पूज राइट वहां पे है ना, तो वहां पे सत्संगा भी ज्यादा होता है। तो बाप दादा भी पंजाब निवासी बच्चे को इसी महत्व को जानने वालों की महानता से देखते हैं। कि बाबा को जानने से पहले भी वो लोग ये करते, तो इसीलिए बाबा कहते हैं महत्व को जानने वालों की महानता से बाप दादा देखते हैं। पंजाब निवासी अर्थात सदा संग के रूहानी रंग में रंगे हुए, परमात्मा के संग के रूहानी रंग में रंगे हुए, सदा सत्य के संग में रहने वाले ऐसे हो ना।
पंजाब वाले सभी अमृत वेले समर्थ हो मिलने मिलन मनाते हो। पंजाब वालों में अमृत वेला का आलस्य तो नहीं है। अब आप पूछ रहे पंजाब वालों में अमृत वेला का आलस्य तो नहीं है ना, जुट के तो नहीं खाते हो। तो पंजाब की विशेषता सदा याद रखना। सबका संग करते हैं और अमृत वेले में समर्थ हो मिलन मनाते हैं। राइट, ईस्टर्न जॉन भी आया है। ईस्ट की विशेषता क्या होती? सनराइज, यहाँ पे सूरज आता है। राइट, सूर्य सदा उदय होता है वहां पे। सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज। तो सभी ईस्टर्न जॉन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य है, सदा अंधकार को मिटाने वाले, रोशनी देने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले, ज्ञान रूपी रोशनी देने वाले, है ना। ये विशेषता है ना। कभी माया के अंधकार में नहीं आने वाले, अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो गए ना, सूर्य दाता है ना। तो सभी मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहते हो ना। राइट, बाबा पूछ रहे जो स्वयं बिजी रहते, फुर्सत में नहीं रहते, माया को भी उनके लिए फुर्सत नहीं होती। बाबा कह रहे जो स्वयं बिजी रहते हैं और माया को भी, राइट, वो और उसको ही फुर्सत नहीं है, बुद्धि बिजी है, फुर्सत नहीं है। राइट, तो माया को भी कैसे उनके लिए फुर्सत नहीं होगी ना, फिर माया कैसे आ सकेगी। तो ईस्टर्न जोन वाले क्या समझते हो? ईस्टर्न जोन में माया आती है, आती भी है तो नमस्कार करने आती है। नमस्कार करने विदाई देने के लिए बाबा आती है ना, कई दफा कहते माया आएगी नमस्कार करने विदाई लेने के लिए, अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। है तो आती भी है तो माया तो नमस्कार करने आती है, या फिर मिक्की माउस बना देती है, फिर माया के चक्कर में फंस जाते हो ना। तो बाबा पूछे क्या मिक्की माउस का खेल अच्छा लगता है? कभी माउस मिक्की के पीछे, कभी मिक्की माउस के पीछे, एक भी दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। राइट, कार्टून में ये दिखाते हैं ना। तो ईस्टर्न जोन की गद्दी है बाप की गद्दी। राइट, तो राजगद्दी हो गई ना। राजगद्दी वाले राजा हो गए या मिकी माउस वाले हो गए, पूछ रहे। तो सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ज्ञान सूर्य उदय भी वहीं से हुआ है ना। ज्ञान सूर्य का उदय भी कलकत्ता से हुआ ना। तो ज्ञान सूर्य का उदय भी वहीं से हुआ है, इससे ही उदय हुआ है। राइट, समझा अपनी विशेषता। प्रवेशता की श्रेष्ठ गद्दी के अर्थात वरदानी स्थान की श्रेष्ठ आत्माएं हो। प्रवेशता की श्रेष्ठ गद्दी के, राइट, परमात्मा की प्रवेशता वही तो वो श्रेष्ठ गद्दी के और वरदानी स्थान की श्रेष्ठ आत्माएं हो। ये विशेषता किसी और जोन में नहीं है। ये विशेषता किसी और जोन में नहीं है। हर एक की विशेषता, हर जोन की विशेषता बाबा अलग अलग कहते हैं। तो सदा अपने विशेषता को विश्व की सेवा में लगाओ। ज्ञान शून्य बन के, मास्टर ज्ञान सूर्य बन के, जो राइट अंधकार हर एक को मिटाना, इसका अज्ञान रूपी अंधकार मिटा के ज्ञान रूपी रोशनी हर एक को देने को बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा के हम मददगार है। क्या विशेषता करेंगे? सदा मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रोशनी देने वाले मास्टर दाता। अच्छा, सभी मिलने आए हैं, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। मेला अर्थात मिलना, एक सेकंड भी मिलन मेले से वंचित नहीं होना। ये पूरा संयम, क्योंकि बाबा से हमें मिलन मनाना है। बाबा कहते एक सेकंड भी मिलन मेले से वंचित नहीं, निरंतर योगी का अनुभव पक्का करके जाना। अच्छा, तो सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाले स्नेही आत्माओं को हर कदम ईश्वरीय कार्य के सहयोगी आत्माओं, सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं तथा विजय के अधिकार को अनुभव करने वाली विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप को, रूहानी माता पिता को, रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और पार्टियों से मुलाकात बाबा कर रहे हैं। एक बल एक भरोसे से सदा उन्नति को पाते रहो। सदा एक बाप है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। इसी पुरुषार्थ से आगे बढ़ते चलो, अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का।
बाबा कहते अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का, महान योगी बनने का। गहराई में जाओ, जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रतन प्राप्त करें। एकाग्र बुद्धि बनो, जहाँ एकाग्रता है वहां सर्व प्राप्तियों का अनुभव। आपने कहा एकाग्र बुद्धि बनो, और जहाँ एकाग्रता है वहां सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो। राइट, थोड़े समय की कोई भी प्राप्ति होती है तो बाबा के उसके पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो। अविनाशी आत्मा अविनाशी बाप से अविनाशी प्राप्ति कर सकती है, तो अविनाशी प्राप्ति करो। विनाशी बातों में आकर्षित नहीं हो, थोड़े सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में आओ, हद में नहीं आओ। कहते बेहद में आओ। बेहद का मजा और हद के आकर्षण का मजा, इसमें रात दिन का फर्क। आत्मा समझ के परमात्मा का मिलन मनाना, राइट, और फिर हम देह समझ के देह की दुनिया से आकर्षित होते हैं, तो वही है, हद है। मेरा मेरा जो भी करते वो हद है, राइट। ये बाप सारे विश्व के हम जो भी सोचते हैं अपने लिए नहीं सोचते। परमात्मा ने हमें निमित्त बने, सारे विश्व की है आत्मा, सारी आत्माएं हमारे भाई है। घर की आत्माओं के लिए सिर्फ नहीं सोचते। तो बाबा कहते बेहद का मजा, हद के आकर्षण का मजा, इसमें रात दिन का फर्क है। इसलिए समझदार बन, समझ से काम लो। बाबा कहते हैं आप समझदार बनो और समझ से काम लो, और वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। आज हमारा श्रेष्ठ होगा तो कल श्रेष्ठ ही आएगा। आज अच्छा कर्म करेंगे तो कल अच्छा कर्म का फल हमें मिलेगा। बाबा कहते हैं वर्तमान तथा भविष्य श्रेष्ठ बनो। अच्छा, शांति से भी आप तो तभी मूडी फिनिश होती है।